हेलो फ्रेंड, कैसे हो? मैं रूट चैनल में फिर से आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो के अंदर गाइस मैं आपसे बात करने वाला हूं। आज रेडमी ने अपना रेडमी 10 डिवाइस इंडिया के अंदर लॉन्च कर दिया है। सो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं क्या ये डिवाइस आपके लिए वैल्यू फॉर मनी है या नहीं है। और इसका कोई भी टारगेट नहीं है कि मैं को हेट करना, लेकिन गाइस ये डिवाइस बहुत ही बड़ा डाउनग्रेड है और वेस्ट ऑफ मनी है, इसलिए मैं आपको बताना बहुत ज़रूरी है। यदि आप बाय करने वाले हो तो मैं आपको बता देता हूँ, ये डिवाइस सबसे बेकार डिवाइस मैं मानता हूँ इस रेट के अंदर। बेसिकली एक ये और एक रियलमी का C35 डिवाइस, ये दोनों डिवाइसेस इस प्राइस के अंदर बहुत ही बेकार डिवाइस है। रियलमी का मान लेते हैं वो ऑफलाइन के लिए इस वजह से हो सकता है, लेकिन इनका तो ऑनलाइन आता है यार, ये क्यों ऐसा करे। इस डिवाइस की मैं डाउनग्रेड बताता हूँ। सबसे पहले आपको 11,000 के अंदर आपको केवल 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। 11,000 के अंदर आपको केवल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिलता है। फुल HD प्लस डिस्प्ले इसके अंदर नहीं है। 11,000 का डिवाइस लॉन्च करे और यहाँ पर ये लोग बोल रहे कि हमारा जो डिवाइस है 18 वोट की चार्जिंग सपोर्ट करता है। तो 18 वोट की सपोर्ट करने से क्या बनता है? बॉक्स के अंदर तो केवल आपने 10 वोट का ही दिया ना, अभी 18 वोट सपोर्ट करता है। एक नॉर्मल यूजर गाइस जो 10 या 11,000 का डिवाइस बाय करता है, वो एक रुपया जोड़ के डिवाइस बाय करता है, तो उसके पास शायद ही एक्स्ट्रा पैसे देकर 18 वोट के चार्जर खरीदने की मनी होगी। इस वजह से चार्जर आपको बिल्कुल कचरा देखने को मिलता है। सपोर्ट करने से क्या, बॉक्स में नहीं दिया तो क्या मतलब बनता है। उसके बाद मैं बात करूँ कुछ और डाउनग्रेड की, तो यहाँ पर आपको बैक साइड में भी केवल यहाँ पर जो डुअल कैमरा दिया गया है, बल्कि इन्हीं का डिवाइस देख लीजिए गाइज जो कि 2019 में शायद आया था, रेडमी 9 प्राइम। ये डिवाइस गाइज आज भी 10,000 या 9,500 के अंदर मिल रहे, 464 वाला वेरिएंट। और ये डिवाइस सबसे बेस्ट डिवाइस है आज भी इस प्राइस के अंदर। क्यों है गाइज? क्योंकि इस डिवाइस के अंदर आपको 5 मेगापिक्सल का मैक्रो देखने को मिलता है, 8 मेगापिक्सल का आपको अल्ट्रा वाइड एंगल, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ और 13 मेगापिक्सल का आपको प्राइमरी सेंसर सेल्फी कैमरा आपको 8 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है। तो ये डिवाइस इससे बहुत ही ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी था। लेकिन रेडमी वाले पता नहीं यार क्या करे, एक तो दिन में दिन नए नए डिवाइसेस आ रहे। एक दिन ऐसा आएगा गाइज रेडमी या किसी भी ब्रांड का, मतलब कि 100 रुपये के यदि आप गैप करे हो तो आपको वहाँ पर ब्रांड मतलब मॉडल चेंज देखने को मिलेगा हर एक ब्रांड का। ये बात आप लिख कर ले लीजिए, 100 या 200 रुपये का ब्रांड यहाँ पर डिफरेंट होगा, फिर भी इस तरीके का आपको डिवाइसेस देखने को मिलेंगे। उसके बाद कुछ प्लस पॉइंट की बात करूँ, प्लस पॉइंट इस डिवाइस का केवल एक ही है, वो इसका स्नैपड्रैगन 680 जो यहाँ पर प्रोसेसर प्रोवाइड करवाया गया है। ये एक 6 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पे बेस है, तो ये प्रोसेसर इस डिवाइस का अपग्रेड है। और ये जो प्रोसेसर गाइज मैंने Redmi Note 11 के अंदर बहुत ही अच्छी तरीके से टेस्ट किए। डिवाइस हैंग तो नहीं करता, लेकिन गाइज इसके अंदर आप गेमिंग बिल्कुल नहीं कर सकते। ये बिल्कुल भी गेमिंग फ़ोन नहीं है, ये प्रोसेसर भी बिल्कुल भी गेमिंग नहीं है, ये नॉर्मल यूजेस के लिए। लेकिन गाइज मतलब 10,000 का डिवाइस है, 5 मेगा सेल्फी कैमरा। और एक और डाउनग्रेड आज के टाइम में 2022 में डिवाइस आ रहा है, वो आपको देखने को मिल रहा है एंड्रॉइड 11 पे। कम से कम एंड्रॉइड 12 होना चाहिए, क्योंकि ये जो डिवाइस है इसके अंदर आपको एंड्रॉइड 12 का एक ही अपडेट देखने को मिलेगा। एंड्रॉइड 13 वैसे भी नहीं आने वाला है। कम से कम इसके अंदर एंड्रॉइड 12 दिया जाता तो ये जो डिवाइस है वो आपको एंड्रॉइड 13 तक के अपडेट तक ले जाता। तो ये सारे गाइज इस डिवाइस के डाउनग्रेड है। यदि आप इस प्राइस के अंदर हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आप 1 या 2 हज़ार रुपये और लगा सकते हैं तो आपको रियलमी का नार्जो 50 डिवाइस है वो इससे कई गुना ज़्यादा बेहतर है। वहाँ पर आपको मीडियाटेक हीलियो G96 प्रोसेसर, 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट, फुल HD प्लस स्क्रीन, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। और 33 वोट की चार्जर देखने को मिलती है। या आप यदि आप गेमर हो तो रियलमी नार्जो 50 की तरफ जा सकते हैं। यदि आप एक नॉर्मल यूजर हो तो आप रेडमी नोट 11 की तरफ जा सकते हैं। वो बेहतर डील है, मतलब 13,000 के अंदर जो मिल रहा है वो आपको एक बेहतर वैल्यू फॉर मनी डिवाइस है। तो सो गाइज आप उन दो डिवाइस की तरफ जा सकते हैं। इस डिवाइस को लेने का कोई भी सेंसर नहीं है, आपको बैक साइड में अभी भी फिंगरप्रिंट देखने को मिल रहा है। तो ये 2-3 साल रेडमी वाले पीछे चल रहे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस डिवाइस को बिल्कुल भी बाय मत करिए। यदि इस रेट में आप बाय करने वाले, नार्जो 50 की तरफ जा सकते हैं, रेडमी नोट 11 की तरफ जा सकते हैं। यदि आपका बजट बहुत ही कम है, आप एक एवरेज यूजर हो और यदि आपको अपडेट से कोई भी मतलब नहीं है, तो आप रेडमी 10 प्राइम की तरफ जा सकते हैं। अब कुछ लोग ज्ञान बांटेंगे कि भाई आजकल इस रेट के अंदर यही स्पेसिफिकेशन मिलेंगे, तो रेडमी का रेडमी 9 प्राइम अभी भी डिवाइस गाइज वहाँ पर है जो सेल हो रहा है। तो क्या अभी भी वो डिवाइस 2 साल पुराना मैन्युफैक्चर तो नहीं दे सकते? ये लोग नया मैन्युफैक्चर तो कर रहे हैं उसको। जब उसको नया मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, जब उसके लिए प्रोसेसर या कैमरा बाय करने के लिए इनको कॉस्ट वहाँ पर ज़्यादा पे करनी पड़ रही है, वो डिवाइस आज भी ये मैन्युफैक्चर करे, तो क्या इसको मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते थे? सब कुछ कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर यूज़र का केवल मजाक बनाया जा रहा है और केवल आपसे पैसे वसूल किए जा रहे हैं। केवल इनका टारगेट केवल अब ये रह गए
कि बस हमको पैसे कमाने। रेडमी एक टाइम ऐसा था जब उस चीज़ के लिए जाना जाता था, जब कम पैसे के अंदर बेहतर स्पेसिफिकेशन, बेसिकली जब ये डिवाइस लॉन्च करते थे तो दूसरे जो ब्रांड होते थे वो मतलब उनकी एकदम वाट लग जाती थी। लेकिन आजकल हो रहा है कि रेडमी जब दूसरे ब्रांड फ़ोन को लॉन्च करते हैं तो रेडमी की वाट लग जाती है। आप iQOO का G6 डिवाइस भी ले सकते हैं जो कि 15,000 के अंदर में आपको मिल रहा है, और वहाँ पर आपको बेहतर एक 5G डिवाइस मिल रहा है, और उसी प्राइस में रेडमी के रेडमी नोट 11 जैसे डिवाइसेस आ रहे हैं। तो ये थे गाइज कुछ इस डिवाइस पे मेरा ओपिनियन। उम्मीद करूँगा आपको जरूर पसंद आएगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके।